नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। चलिए हेडिंग डालिए, नंबर सीरीज, हिंदी इंग्लिश दोनों नंबर सीरीज ही लिखना। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो एक आध एग्ज़ाम का भी दिलाया होगा तो देखना, नंबर सीरीज का क्वेश्चन जैसे 5, 7, 10, 12, 15, 20, आगे वाला नंबर क्या होगा, ऐसे टाइप का कोई दिलाया है। ठीक, तो इसमें ऐसे ऐसे जो लॉजिक यूज़ होते हैं जो आप शायद सोच ही ना पाओ। मतलब एक के बाद दूसरा नंबर कैसे आया कभी, मतलब जैसे यहाँ तो समझ आ रहा है कि 3 ऐड किए, 4 ऐड किए, 5 ऐड किए। कभी कभार बोलता है एक नंबर के बाद दूसरा 5 × 6 ऐड हुआ। सपोज ये 10 है, ये 40 है। ठीक है, 82 है। ठीक है, और सपोज ऐसा नंबर है और पूछा कि इसके बाद वाला क्रम कौन सा होगा, है ना। तो लॉजिक ये लगे रहता है, 5 × 6 का डिफरेंस है यहाँ पे 30, फिर 6 × 7 का डिफरेंस है 42, 7 × 8 का डिफरेंस है 56। इतना कहाँ दिमाग चलेगा। ठीक है, वो तो मैं कुछ भी ऐसी लॉजिक बना के क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा। ठीक, तो इतने साल का मेरे अनुभव से मैं इसको दो ही चीज़ में बांटा हूँ। ठीक है, दो ही तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 100 में से 99 क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व होगा। दो ही चीज़ ध्यान में रखना, पहला डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मतलब प्लस और माइनस, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन भी शामिल है। मतलब जैसे अगर मैं 4 को 8 लिखूँ मतलब × 2 कर रहा हूँ, और 4 से 2 कर रहा हूँ मतलब × 1/2 कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ है। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक चीज़। ठीक, तो पहला देखना है डिफरेंस, है ना, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। सपोज कोई भी एक सीरीज है, जैसे 3, 5, 8, ठीक। अब इसमें ये फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस लिया होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन। कैसे मालूम चलेगा, जब नंबर के बीच ज़्यादा अंतर ना हो। सपोज 3 है, 5 है, 8 है, 12 है, 17 है, 23 है, तो उतना कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा है। मतलब हो सकता है यहाँ पे प्लस और माइनस की हो। बट जैसे नंबर हो जाए 5, 50, 250, 1250। ठीक है, मतलब पहला नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो समझ आ जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ होगा। ठीक है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा आता है। ठीक, इतना क्लियर। तो क्वेश्चन करते करते समझ आएगा कि किस में डिफरेंस देखना है और किस में मल्टीप्लिकेशन। बाकी एक और आइडिया दे दिया कि नंबर अगर बहुत तेज़ी से बढ़े है, बहुत रफ्तार से बढ़े, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ है। ठीक, इतना समझ आता है। अब जो डिफरेंस बोला उसमें प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। अब एकदम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करा रहा हूँ। चलिए नंबर लिखिए। हेडिंग डालने के बाद वो डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन लिख लेना ना, बस वो दो ही तरीका अपनाना है, उसे लिखना है। नंबर लिख लिए 3, 5, 8, 12, 15, सॉरी 12 के बाद 17, 23, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तीन, 5, 8, 12, 17, 23, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो पहला बता रहा हूँ, नंबर में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा। 3, 5, 8, 12 सब आसपास हैं, तो इतना समझ आता है कि मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, है ना। अब क्या करना है, हमेशा यहाँ का दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये निकालते गए, ये निकालते गए, ये निकालते गए। ठीक, अगर यहाँ तक पकड़ में आ जाता है कि कर क्या रहा है, चल क्या रहा है ना, कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, नेक्स्ट नंबर निकाल लेंगे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं बनता, ठीक है, तो
ये जो नंबर निकलेगा उसका भी डिफरेंस निकालेंगे। फिलहाल ये देखते हैं 3 और 5 का कितना डिफरेंस है बताइए। 5 से 8, 4, 5। एक आइडिया मिल गया कि यार 2 बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, 4 बढ़ा रहा है, 5 बढ़ा रहा है, 6 बढ़ा रहा है, तो अब शायद क्या बढ़ाएगा, 7। ठीक है, तो 7, 23 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा अगला नंबर, 30। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बना लीजिए, उसका नेक्स्ट लीजिए। बन गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 10, 5, 5, 7.5, 15 क्वेश्चन मार्क। 10, 5, 5, 7.5, 15 क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा ये सॉल्व करके देखिए, दिमाग लगाइए क्या किया होगा। ठीक, थोड़ा बहुत क्लिक कर रहा है, बन गया लीजिए। थोड़ा एडिशन में मिस्टेक कर दिया, ठीक जा रहा है, शायद एडिशन में मिस्टेक किया 37 पे। देखो अब यहाँ प्लस माइनस निकाल के देखे, 5, 0, 2.5, 7.5, कुछ खास मैच नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, एक बार बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन। देखो जहाँ पे प्लस वाला अगर कुछ समझ नहीं आए तो वहाँ कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो। 10 से 5 कर रहा है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, 0.5, या इसको 1/2 बोल सकते हो, या 0.5 ले लो, 0.5 हुआ। 10 से 0.5 मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 आ गया। फिर क्या, 5 इंटू 1 किया, इंटू 0.5 इंटू 1। फिर देखो 5 से 7.5 गया तो इंटू 1.5। फिर यहाँ पे 2 किया, इंटू 2। फिर यहाँ क्या करेगा, इंटू 2.5। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ पे यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो 15 का 2.5 गुना करोगे तो कितना आएगा, 30, और 37.5। समझे? तो यही 2 पैटर्न के यूज़ होते हैं, या तो डिफरेंस निकाल के बनेगा या तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा। ठीक है, अगर किताबों में कुछ और लॉजिक देखो, वही जैसे 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, तो उसको नहीं अपनाना, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बता रहा हूँ। इसमें क्या किया, नंबर था 10, 5, 5, 7.5, 15, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क था। क्या किया है, इसमें हम डिफरेंस निकाल के देखे, 5 का डिफरेंस है, फिर 0 का, फिर 2.5 का, तो इतना समझ आएगा डिफरेंस से नहीं बन रहा है ना, एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन में गए, मल्टीप्लिकेशन में अगर 10 से मैं 5 जाना हो तो कितना मल्टीप्लाई करूँगा, आधा करूँगा, आधा मतलब 0.5 होता है, तो 10 से आधा मल्टीप्लाई किया तो 5 पहुँचे। फिर 5 से 5 पहुँचना है तो 1 मल्टीप्लाई करूँगा, 5 इंटू 1 5। फिर तो इससे समझ आ गया, एक बार पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 0.5 बढ़ाते जा रहा है। फिर देखो 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2, फिर 2.5, तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई किया 7.5, फिर 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 15, और 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चन से चला, अभी समझ आया, थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो समझ आ जाएगा। चलिए नंबर लिखिए, 6, 9, 15, 6, 9, 15, 27, 51, 27, 51, 6, 9, 15, 27, 51। कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखो कोई पकड़ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। ठीक है,
थोड़ा सा करके देखना। ठीक। बना बन गया, चलो बढ़िया, बहुत खुशी हुई जान के। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस दिया, 6 के बाद 9 3, 9 के बाद 15 6 का डिफरेंस, 15 के बाद 27 12 का डिफरेंस, फिर ये आपका 24। ठीक है, उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ से समझ आ रहा है कि 3 6 12 24, यहाँ पे भी यहाँ यहीं से पकड़ में आ जा रहा है। ठीक है, 3 जोड़ा, फिर 6, इधर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हल्का फुल्का, 3 जोड़ा 6 जोड़ा 12 जोड़ा 24 जोड़ा, समझ आ रहा है, एक एक मतलब दुगुना दुगुना कर करके उसको जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 के बाद क्या जोड़ेगा, 48। ठीक है, तो 48 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा इसमें, 99। ठीक है, इतना क्लियर, प्रज्ञा इधर समझ आए, 6 9 15 27 51 99, इतना क्लियर। क्यूब और स्क्वायर याद करके आओ पीछे, चलिए नंबर लिखिए नेक्स्ट, बस डिफरेंस निकालते जाइएगा। पहले डिफरेंस निकाल के चेक करना है कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन बताता हूँ। 230 246 230 246 271 307, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दिमाग लो कोई दिक्कत नहीं। इधर श्रेणु सर आंसर आया, आ गया। चलिए, वो जो स्क्वायर क्यूब याद नहीं किया होगा उसी से नहीं बना होगा। ठीक है, नहीं तो देख के समझ आ जाएगा, है ना। स्क्वायर क्यूब याद किए नहीं किए, इसलिए नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ये इधर निकाले, ये डिफरेंस, और ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 30 से 46 कितना जोड़ा बताओ प्रज्ञा। 16। ठीक है, 16 जोड़ा। 46 से 46 से 71 है, 25। ठीक, 9 25 है ना, 36। अब कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि यार ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। अब समझ आया, हल्का फुल्का पकड़ में है, इसलिए मैं बोला कि वो नंबर को प्रेम पूर्वक याद करके आना है, तो याद करते नहीं लोग। ठीक है, फिर जब 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा, 49, मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 356। ठीक है, अब समझ आया, हल्का फुल्का नोट कर लो उसको।
इसको नोट करना, फिर एक इसी का एक और सॉल्यूशन भी है, वो भी नोट करा दूंगा। चलिए देखिए, अब अगर ये भी समझ नहीं आया कि स्क्वायर किया है कि क्यूब जोड़ा है, मैं बोला बस डिफरेंस का डिफरेंस निकालते चले जाना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादातर कोई बैंक का एग्जाम दिलाने जाओगे नहीं, है ना, मतलब बैंक का शायद ही दिलाओगे। व्यापम वगैरह में बहुत टाइम रहता है, तो टाइम की कमी नहीं पड़ती, वहाँ आराम से फुर्सत से बैठ के बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बैंकिंग एग्जाम में जरूरत रहता है स्पीड का, मतलब ये सेकंड, ये 20 सेकंड 25 सेकंड का क्वेश्चन, उससे ज़्यादा आप समय नहीं ले सकते, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये क्लिक नहीं किया पहली बार में, ठीक है, कि 4 का स्क्वायर किया, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, आपको नहीं समझ आया, ठीक है, आपने स्क्वायर क्यूब याद नहीं करके आया, ठीक। सपोज क्या करना, डिफरेंस का डिफरेंस निकालना। जैसे मैं इसके आगे नंबर पूछूँ तो अभी तो समझ आ गया, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जोड़ेगा मतलब 64 जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अपने को क्लिक नहीं किया। सपोज आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे कि क्लिक नहीं करेगा, क्या करना, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल देना, ठीक है। जो ये डिफरेंस है, अब इसका डिफरेंस निकालो। 16 में कितना जोड़ोगे तो 25 आएगा, ठीक। 25 में कितना जोड़ोगे तो 36 आएगा, 36 में कितना जोड़ोगे तो 39। तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है, 9 कर रहा है, 11 कर रहा है, 13 कर रहा है, इतने भी नहीं समझ आया, इसका भी डिफरेंस निकाल दो 2-2। बाकी यहाँ तक तो पल्ले पड़ गया होगा। 9 का 9, 11, 13 मतलब 2-2 बढ़ा रहा है, तो इसमें क्या बढ़ाएगा, 15, 9 बढ़ा रहा है, 11 बढ़ा रहा है, 13 बढ़ा रहा है, फिर 15 बढ़ाएगा। तो जब 15 बढ़ाएगा तो 39 में 15 कितना आ जाएगा, 64। फिर यहाँ से 64 जोड़ दो, समझ आया। 7 का स्क्वायर फिर 8 स्क्वायर, लेकिन इस तरीके से भी समझ आया। इधर वाला फिर वर्षा बढ़ेगा, पर में कुर्सी लगा, ठीक है। मैं क्या बोला, अगर एक बार डिफरेंस निकाल के आपको नहीं पकड़ा है, नहीं समझ आया, कई सारे क्वेश्चन होंगे, 2-2 प्रोसेस फॉलो करने होंगे, ठीक है। कितने से भी कितना हार्ड क्वेश्चन हो, आपको 2 बार डिफरेंस निकालोगे, 3 बार डिफरेंस निकालोगे, समझ आ जाएगा। मैं बोला इसका डिफरेंस 16, 25, 36, 49 आया, यहाँ पे एक नेक्स्ट ये 356 भी आ गया, ये वाला फाइंड आउट करना था सपोज, है ना। अब आपने डिफरेंस निकाला 16, 25, 36, 49, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या इसमें कैलकुलेशन किया, नहीं दिख रहा है, ठीक। अगर स्क्वायर याद किया होगा तुरंत पकड़ में आ गया, 4 का स्क्वायर 5, 6, 7, तो 8 का स्क्वायर आना चाहिए, बट आपको नहीं पकड़ा है। क्या करोगे, इस डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे। तो 16 में 25 कितना जोड़ोगे तो आएगा 9, 25 से 36 11 का डिफरेंस है, 36 से 49 जा रहा है, 13 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अपने को नहीं मालूम कि यहाँ क्या आना है, तो वहाँ से साफ साफ समझ आ रहा है कि 9 कर रहा है, 11 कर रहा है, 13 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा 15, ठीक है। तो जब 15 करेगा तो 49 में 15 जोड़ोगे तो क्या आएगा 64। अब यहाँ से फिर 64 इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा, जो भी उसका आंसर होगा 420, ठीक है। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, ठीक। बाकी ये टाइम लगता है, ये सब क्वेश्चंस करने में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहता है। चलिए हो गया होगा नोट, और दोनों सॉल्यूशन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दो 5 10 17 क्वेश्चन मार्क, 2 5 10 17 क्वेश्चन मार्क। लिखते जाइए क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन के लिए गैप छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। 10 17 क्वेश्चन मार्क, 2 5 10 17 क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 37 49, 37 49, 31 37 49, 67 क्वेश्चन मार्क, 31 37 49, 69 देन क्वेश्चन मार्क, 67 ओके, 67 देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अब ये इजी हार्ड दोनों कंबाइन करके दे रहा हूँ ना, लेकिन आपसे बनेगा ऐसे, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन करके बनाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 365 364 355 330 281 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए 1 6 15
28 45 66, 1 6 15, 28 45 66 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 28 45 66, 45 66 क्वेश्चन मार्क। 2 6 14, 2 6 14, 26 42 क्वेश्चन मार्क। 42 42 42 क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट लिखिए 6 12 21 33 और क्वेश्चन मार्क। 6 12 21 33 और क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट लास्ट लिखिए 480 96, 480 फिर 96 96, 24 8 480 96 24 8 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना बना के देखिए भाई।
बन गया कि पूरा नहीं बना बोल रहे हो बढ़िया ठीक। इधर पर कितना बना? तो 30 में चलो ठीक है बना। इधर शुरू पूरा बन गया। इधर लिखे सर कितना बना, कौन सा बना? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग का 2-3 मतलब वो 28, 45, 66 हाँ 66 क्वेश्चन मार्क। हाँ 91, 91 पहला वाला हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगते रहता, नहीं समझ आते रहता ना, तो स्किप कर सकते हो। जहाँ समय की पाबंदी रहती है, सुन लो इधर, जहाँ समय की पाबंदी रहती है वहाँ कौन से प्रश्न बनाने हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कौन से प्रश्न नहीं बने हैं, है ना, नहीं बनाना है। तो समय खाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या था? 2, 5, 10, 17 17 ना, 2, 5, 10, 17 उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2, 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क। क्या किया, किसका गैप, कितना गैप लिया? 3, 5, 7। सीधा सीधा समझ आ गया कि कितना का गैप जा रहा है। तो यहाँ क्या किएगा, 9 का गैप। अब 9 का गैप करेगा मतलब 9 और 17 कितना जोड़ देगा? ठीक, इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 31, 37, 49, 67 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 67 है 64? 67 ठीक है ओके। क्या किया देखो, कितना का गैप, कितने का गैप, कितने का गैप? 18 ठीक है। उसके बाद नहीं मालूम है ना। तो देखो सीधा सीधा समझ आ रहा है, 6 का पहाड़ा पढ़ दे रहे हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12 है ना, 6 इधर 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। यहाँ तक किसी कोई समस्या था? इधर सीमा मैडम नहीं बना। ठीक है, 6, 12, 18 जब 24 जोड़ेगा तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए? 91। ठीक, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 365 365 364 ठीक है, 355 330 281 और क्वेश्चन मार्क है ना। ठीक है, ये बना था किसी से? बन गया। चलो इसको डिफिकल्ट लेवल में डाल देते हैं ना, ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है समझ लीजिए। अगर ये बन जा रहा है तो ठीक ठाक लेवल पे हो। चलिए डिफरेंस निकाले। डिफरेंस को प्लस माइनस दोनों बोल सकते हैं ना, डिफरेंस मतलब होता है प्लस माइनस दोनों को डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या गैप आया देखो 1। इधर कितना डिफरेंस निकाले? बना प्रज्ञा, इधर कुणाल 9 25 49। ठीक है, अब देखो ये माइनस 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 किया है। अब माइनस को कंसीडर मत करो। अब मैं बोला स्क्वायर क्यूब याद किए होगे तो बन जाए। स्क्वायर क्यूब याद किया है ना, याद किया ठीक है चलो ठीक है। 1, 9, 25, 7 क्या समझ आ रहा है? ये किसका स्क्वायर? 1 का। ये किस? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मतलब 81 और 81 जोड़ दो जो भी आएगा 362 है ना। अच्छा माइनस करना है, ठीक है। 9 का स्क्वायर कैसे? 200 आ जाएगा। ठीक है, ये बना। सपोज अगर ये भी नहीं समझ आता, अगर इतना स्क्वायर अगर नहीं कैच कर रहे हो है ना, तो इसका डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे
तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, 8 16 24, ठीक है, तो ये समझ आ रहा है 8 8 8 का पड़ रहा है ना। तो यहाँ 32 करता तो 81 डिफरेंस आता, ऐसा भी बन गया। समझ आया? इधर लिखे सर एक बार बताओ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पहला काम जो करना है वो है डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाले, ये देखिए 1 9, इधर ध्यान दीजिए 25 49, फिर यहाँ से हमको नहीं मालूम था आगे, है ना। अब अगर स्क्वायर क्यूब अगर मैं बोला याद किया होगा तो ये तुरंत समझ आ जाएगा कि वो स्क्वायर है 1 का, ये है 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो 1 3 5 7, तो आगे क्या करेगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 81। तो यहाँ सब घटा रहा है तो इसमें 81 घटाएगा तो आंसर आ जाएगा 200। इतना समझ आया? ठीक, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट। 1 6 15 28, ठीक है, 45 66, क्वेश्चन मार्क है ना। 1 6 15 28 45 66, ये बना सबसे? चलिए ठीक है, देखते हैं ये क्या किया। 5 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 13 17 21, और अपने को आगे नहीं मालूम। ठीक है, लिखिए सर ये बना था क्या अपने से? ये बन गया, चलो ठीक, कोई है ना। देख रहे हैं 5 जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है, 13 17, अगर उतना भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पकड़ में, फिर डिफरेंस निकाल लेना। क्या कर रहे हैं देखो, 4 4 4 4 4 4 4 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या जोड़ेगा 25, ठीक है, तो 25 जोड़ेगा 66 में, तो क्या आएगा 91। ये बना था पुनः, पहुँचे नहीं अपन, नहीं पहुँचे थे। अच्छा ठीक है, इतना क्लियर बन रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए। 42 क्वेश्चन मार्क है ना। ठीक है, 2 6 14 26 42, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 12 का, 16 का। समझ आ रहा है क्या कर रहा है? 4 का पहाड़ा पड़ दे रहा है इंटू 2, है ना। तो 16 के बाद 20 आ जाएगा, तो 20 के बाद 62। ठीक, ये बना, लिखे इधर नितेश जी। चलिए ठीक है, 1 मार्क्स देता है शुद्ध आपको। मैं बोला रीजनिंग का हर 2 क्लास 1 मार्क्स, हर 2 क्लास 1 मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 12 21 33 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 6 12 21 33, 6 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, समझ आ रहा है? ये भी 3 दूनी 6, 3 9, चौके 12, पंचे 15, है ना। तो 15 जोड़ देगा, कितना आएगा 48, ये बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 480, ठीक है, 96, ओके, 24, ठीक, 8 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये बना था? नहीं बन गया। इधर नीतीश जी नहीं बना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस ये देखो बहुत तेज रफ्तार में कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। 8 से 24 हो रहा है, 8 से 24 96 480, ठीक है। मैं क्या बोला, जैसे देखो हम लोग एडिशन जल्दी कर लेते हैं, पता नहीं क्यों ब्रेन एडिशन जल्दी कर लेता है, सब्सट्रैक्शन में दिक्कत होता है। 46 में 19 जोड़ने बोलो तो शायद जोड़ लो, 46 में 19 घटाने बोलो थोड़ा दिक्कत होता है, स्पीड स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ठीक है ना, कम से ज़्यादा देख लिए, 8 से 24 हो रहा है, 24 से 96 हो रहा है, 96 से 480 हो रहा है। पहले तो सबसे पहला काम डिफरेंस निकाल के देखे होगे, नहीं बना है, तो जब नहीं बना तो मल्टीप्लिकेशन में भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलो देखो, अब ऐसे जब क्वेश्चन आए जिसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी किसको चेक करना है? लास्ट 2 डिजिट को, कोई सा भी लास्ट 2, मतलब ये 2 टर्म को पकड़ना और उसका रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करना। 24 और 8 पकड़ लिए, तो 8 में कितना मल्टीप्लाई करूँ? 24 है 3, ठीक है, इंटू 3। 24 में 96 कैसे ला सकता हूँ? 4 से मल्टीप्लिकेशन, इंटू 96 से 480 क्या करने पे आएगा? इंटू 5। तो ये बताइए, देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, ये 3 से, तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई किया होगा ना। तो अब ये मल्टीप्लाई किया मतलब यहाँ से डिवाइड, इतना समझ आ रहा है? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो 8 से ये क्या आ जाएगा 4, समझ आया? लिखे सर इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता रहा हूँ, देखो डिफरेंस निकाले क्या? डिफरेंस निकाल के देखे थे? कोई डिफरेंस निकाला हो? अच्छा पहुँचे ही नहीं थे, क्या क्या डिफरेंस था तो बताता हूँ। 480 से 96 का 384,
से 24 का 72 और 24 से 8 का 16। ठीक है, इतने में खुद समझ आ रहा है कि यार ये आए मतलब आसपास कोई नंबर नहीं है, सब मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका साफ साफ मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा या डिवीजन हुआ होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा या डिवीजन हुआ होगा। तो अपन ये डिफरेंस ना करके एक बार कोशिश करते, ये प्रयास करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के और जाए। मैं क्या बोला, लास्ट का 2 नंबर पकड़ लेना, 8 और 24। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क था ना, ये अपने को पता करना है। 8 और 24 पकड़ लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 में 24 कितना मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो पहुँचोगे 24? 3। ठीक, तो समझ आ गया शायद। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया। 24 से 96 जाने में कितना मल्टीप्लिकेशन? 4। ठीक, तो इंटू 4। इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो समझ आ गया ना, 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 4 आएगा, तब तो 2 से मल्टीप्लाई करके 8 पहुँचेगा। या तो 2 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा। समझ आया? ठीक। कभी कभार ये ना करके क्या करता है, सपोज जैसे मैं नंबर दे दूँ 2 5 11 23 47। अब जो यहाँ पे भी डिफरेंस से भी ये निकल जाएगा, है ना। डिफरेंस निकालोगे, अभी इसको नोट मत करना, बस बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ही नोट करना। 3 5 6 का डिफरेंस, ठीक है, 3 6 12, है ना, 3 6 12 और ये अपना 24। ठीक है, 3 6 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके कर दिया तो नेक्स्ट स्वाभाविक सी बात है 48 आएगा, है ना। अलग अलग मेथड से इसको बनाया सकता है, यही इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, दिख रहा है। 2 का 2 दूनी 4 और 1 जोड़े 5, 5 का डबल किए 10 + 1 11, 11 का डबल किए 12 + 1 जोड़े 23। ठीक है, तो एक ही जो सीरीज़ है उसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमको किस पे पढ़ना है, या तो डिफरेंस या तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बस वही 2 चीज़ पकड़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हो गया, ठीक, तो लिखिए फिर नेक्स्ट। पाँच 11 23 5 11 23 47 95 47 95 47 95 क्वेश्चन मार्क, है ना। 5 11 23 47 95 क्वेश्चन मार्क। 256 16 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक 4 9 16 1 4 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क। 1 4 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क। 1 4 9 16 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क। 1.5 1.5 2.3 3.1 3.9 क्वेश्चन मार्क। रिपीट, ओके। 1.5 2.3 3.1 3.9 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लिखो 1200 1200 एक साथ नहीं होना, 1240 क्वेश्चन मार्क। 1240 क्वेश्चन मार्क। फिर लिखो 39 169 299 39 है ना, 39। उसके बाद आपका 169 299 फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से बोल दे रहा हूँ क्या? ठीक है, ये हुआ नोट। नेक्स्ट लिखना 5 17 37 37 65 101 65 101 क्वेश्चन मार्क।
5, 17, 37, 65, फिर 101, देन क्वेश्चन मार्क। इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब 100 क्वेश्चन यही प्रैक्टिस करा दूंगा। एक तो भेजता हूँ, कोई सॉल्व करता नहीं, गिने चुने लोग बस सॉल्व करके भेजते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन यही करा देना बुक। चलिए बनाइए इसको। कुछ छूटा क्या? छूटा कुछ नहीं? ये वाला क्वेश्चन भी दिया ना सर, 5, 11, 23, 45। 5, 11, 30, 1 मिनट। शुरू वाला है सर। हाँ हाँ ठीक ठीक। अच्छा वो रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रीजन हो जाएगा। दो 256 वाला नहीं बने, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे तो उसमें स्किप कर देना, दूसरा बना लेना जो जो इजी है। श्रेया मैम, थैंक यू।
बन गया पूरा। सेकंड नहीं बना हुआ, ठीक है। सही जा रहे हो। स्क्वायर रूट नहीं, देखो ना 2 आएगा ना, 4 का वो करोगे। अगर स्क्वायर रूट समझ नहीं आया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, तो अपन क्या जैसे डिवीजन समझ नहीं आता तो मल्टीप्लिकेशन भले समझ आ जाता है, ठीक है, समझ आता है। उल्टा करोगे तो 4 से 16 हो रहा है, ठीक है, तो मतलब स्क्वायर करो उसका। हाँ 1/4 भी हो जा रहा है, ठीक है। 1/4 मतलब वो स्क्वायर रूट ही हो जाता है, ठीक, समझ आया, बन गया। चलो ठीक है, कुछ नहीं, स्क्वायर रूट करना था। चलिए इधर कितना बना कुणाल? 3। कितना छोटा, इधर कितना बना नहीं? चौथा। चलो ठीक है, क्या था नंबर पहले बताइए। 5, 11, 23। अच्छा उसको छोड़ दो, वो रिपीट हो गया था। बताइए नेक्स्ट। 4 है ना, 256, 16, 4 और ये क्वेश्चन मार्क। मैं बोला स्क्वायर अगर याद किए होगे तुरंत दिख जा रहा होगा, ये क्या है भाई, 16 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, या फिर ये इसका क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल। वर्गमूल है ना, 16 का वर्गमूल है क्या, 256, ठीक है। ये ऐसे करके पहुंच गया, 256 का स्क्वायर रूट किया 16, 16 का स्क्वायर रूट किया 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या करेगा, 2, समझ आए। या फिर उल्टा चलो 4 का स्क्वायर किया तो 16, 16 का स्क्वायर किया 256, ठीक है। तो यहाँ किसका स्क्वायर करने से 4 पहुँचेगा, 2, तीनों समझ आया। इधर लिखिए सर, कुछ नहीं किया, स्क्वायर रूट बस कर दिया, ठीक है, या फिर स्क्वायर कर दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1, 4, 9, 16, 25। नेक्स्ट पूछा होगा है ना, 36, उसके बाद पूछा होगा। ये बना था इधर, ठीक है। क्या देखते ही इसमें बोला स्क्वायर, स्क्वायर को भी याद रख के नंबर सीरीज आसान हो जाता है, ठीक है, पकड़ में आता है। 1, 4, 9, 16, 25, 36 है ना। क्या कर रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो 7 का आएगा, ठीक। यही नंबर अगर मैं ऐसे दूँ तो बनेगा क्या, देखो तो 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, क्वेश्चन मार्क। बना के देखो तो इसको एक बार। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50। 2, 5, 10, बन जा रहा है ना, ठीक है, 65 है ना। अरे वो एग्जाम में क्या लॉजिक दिया रहता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, यही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 1 50 है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65। लेकिन डिफरेंस भी किए तो भी बन जा रहा है ना, ठीक है। तो डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन से सब पैटर्न बन जाता है। बट अगर तो वही मैं बोला स्क्वायर का नंबर देखे रहोगे ना तो तुरंत क्लिक कर जाता है। 6 और 5 मतलब 4 प्लस 1 किया है 10, 9 के बराबर है, तो 50 भी समझ आ रहा है, 49 में 1 जोड़ा है, तो सीधा वो एडिशन सब्सट्रैक्शन में अपना 10-15 सेकंड बच जाता है। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बन पा रहा है तो अपन नॉर्मल मेथड से, डिफरेंस मेथड से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1.5 to 2.3, ठीक है। ये समझ आया, 0.8 0.8 0.8 ऐड कर दिया, इतना इधर बना था ये दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1241। क्या नहीं बना बोल रहे थे क्या? अच्छा नहीं बना, वो 0.8 ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद क्या बोले 1000, 200 है सर। अच्छा 200 फिर 40 है ना, ये बना
कि पहुँचे ही नहीं थे बस ये नहीं बना। देखो चलो उल्टा ना आ जाके इधर चले गए, ठीक है, इधर से डिवीजन थोड़ा सा दिक्कत है। अब ये तो समझ आ रहा है कि देखो इसमें क्या ऐड किया 160 फिर सीधा 800, शायद मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, ठीक है। इसमें और कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा ना, 60 और 160 और 800 जुड़ेगा तो कुछ और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए अपने पास कुछ और नंबर होने चाहिए थे, बट ठीक है डिफरेंस में नहीं समझ आया, लेकिन नंबर बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ होगा। तो मैं बोला लास्ट 2 पकड़ लेना कोई नंबर, देखना इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। 40 से 200 कैसे पहुँचोगे, 5 का गुना करोगे तो पहुँच जाओगे ना, इंटू 5 किया। फिर ये देख लिए 200 से 1000 क्या किया, इंटू 5। आमतौर पे कभी बार क्या रहता है 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये समझा 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 पहुँच जाएगा, 8, तो इतना समझ आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे ना करके इसको 1200 देता तो भी बन जाता है। देखो ये 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया होता तो 10 आ जाता आंसर, समझ आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 39 290 देन, ठीक ठीक है 130, ये 130 130, ठीक है, ये भी 130 डिफरेंस आ जाएगा, यही किया ना 130 130, ठीक है, तो 130 जोड़ देना, ठीक है 429, ठीक है 130 प्लस 130 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 17 37 65 101। इधर सत्यम सर बन रहे एक आध क्वेश्चन अपने से बना नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए 5 17 37 65 101, ठीक है। डिफरेंस निकालने का काम सबसे पहला 12, ये बना था ना, ठीक है 12, ये आपका 20 28 36। अब ये देखो 8 8 जोड़ दिया है ना, इसमें भी नहीं समझ आया तो क्या बोल रहा था कि एक बार और डिफरेंस निकाल लेना, लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा। 8 8 8 8 जोड़ा है, ठीक है, ये भी 8 जोड़ा, तो यहाँ पे भी 8 जोड़ के इसको 44 करेगा और यहाँ से 44 जोड़ेगा तो 145, ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इतना समझ आया बना, लिखिए पॉइंट वाला, ठीक है। अच्छा वो 0.8 जोड़े थे उसको बोल रहे हो, हाँ ठीक है, क्या नंबर था वो बताइए बस। 3.9 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बताइए लेकिन सर 1 इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा बताइए तो। अच्छा वही नहीं बना ना, मतलब डिफरेंस निकालिए ना, डिफरेंस निकाल 0.8 आएगा, ठीक है। 1 जैसे अगर अपने को निकालना है 2.3 डिफरेंस निकालना है, माइनस 1.5 कर दो, ठीक है, तो ये अपने को कैलकुलेशन बनता होगा, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड किए एक्सेट्रा है ना 3, तो ये 0.8 है ना, 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन 0.8 ऐड करेंगे 2.3 से 3.1 जरा, अच्छा दशमलव हटा दो, 15 23 31 39, ये देखोगे 15 से 8 जोड़ा 23, 23 से 8 जोड़ा 31, 31 से 8 जोड़ा 39, 39 से 8 जोड़ा 47। अब समझ आया, तो वो दशमलव ऐड हो गया, ठीक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना स्पीड बाकी से थोड़ा सा स्लो हो जाए या नहीं बने तो ऐसा हताश नहीं होना, ठीक है। यहाँ आपको बाकी सब्जेक्ट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अगर इसमें नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, स्लो हो जा रहे हो, अगर लग रहा है स्लो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब्जेक्ट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पहले ही बताया था, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहानी बताया था ना एक बार। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक बोलना नहीं सीख रहा था, सुन लो इधर, 4 साल तक बोलना नहीं सीख रहा था, उसके रिलेटिव्स हो गए, घर वाले सब बोलते थे कि ये ऐसे ही रह जाएगा, छत्तीसगढ़ी में कोंदा बोलते ना, बोला कोंदा ही रह जाएगा। और स्कूल अगर मैं जाता तो उसको जल्दी समझ नहीं आता था कुछ भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। तो टीचर लोग बोलते थे कि ये पढ़ नहीं पाएगा, ये ऐसी मंद बुद्धि टाइप से है। वैसे भी उसका हेयर स्टाइल देखे हो है ना, तो बचपन से ऐसी हेयर स्टाइल रखते थे। तो बाद में उसी का कंसेप्ट हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं। तो एक बार में समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, होशियार हो, और नहीं समझ आया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बताया नहीं बताना, ठीक है। लिखिए 0 6
24, 60, 120 क्वेश्चन मार्क। बना के देखिए, बनाइए। ठीक, क्या कि डिफरेंस का डिफरेंस निकालने समझ आ रहा है ना? ठीक है। बना के रखे सर? नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इधर चलो बताओ, इधर वर्षा नहीं बना। चलो देखो क्या बोला, सबसे पहला काम डिफरेंस निकाल के देखो। एकदम तेज रफ्तार से बढ़ रहा है क्या? नहीं, उतना भी नहीं बढ़ रहा है ना। 0, 6, 24, ठीक है। और 0 में 0 आ गया मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन का काम हो ही नहीं सकता है, 0 ही होगा, ठीक है। अब देखो 0 से 6 का डिफरेंस निकालूँ, कितना आएगा? 6 से 24, ठीक है। 24 से 60, फिर ये 60। अब ये नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या जोड़े, है ना। इसमें 6, 18, 36, 60 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला? डिफरेंस का डिफरेंस निकाल देना, ठीक। ये देखो 24 है ना। यहाँ भी डिफरेंस नहीं आएगा समझ, तो ये और निकालो 6, 6। अब समझ आ रहा है, 6 का 6, ठीक है। तो अब यहाँ जब 6 लाएगा तो इसको क्या करेगा? 30, ठीक है, समझ आया? 30, तो यहाँ 30 ऐड करेगा तो ये पहुँचेगा 90, और यहाँ 90 ऐड करेगा तो ये पहुँचेगा 200, ठीक है। समझ आया? लिखिए सर, इधर वर्षा, इधर डिफरेंस का डिफरेंस निकालते चलना, बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिएगा। 5, 11, 21, 5, 11, 21, 43, 85, 43, 85 क्वेश्चन मार्क।
बन गया। कितना है? 155। कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन मैं वो किया है, ठीक है। चलो बना है ना। क्या किया? दुगना कर रहा है, लगभग दुगने के आसपास पहुंच रहा है ना। 5 का 11 दुगना किया, 1 जोड़ दिया, फिर 2 किया, इंटू 2 किया, -1 किया, फिर प्लस -1 बना। इधर सत्यम सर नहीं बना, चलो कोई दिक्कत नहीं। पाँच 11 21 था ना, 43 और 85 आगे क्वेश्चन मार्क निकालना था ना, ये उसको होगा। अब 5 से 11, 11 से 21, सबसे पहला आप डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस में अगर नहीं समझ आया होगा तो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन निकाले होगे डिफरेंस। जैसे ये देखो 6 निकाले होगे, 10 हो गया, ये हो गया आपका 22 है ना, और ये आपका 42, ठीक है। इसका और डिफरेंस निकालते हैं अगर नहीं समझा तो 4 12। कोई ऐसी बनाया क्या? नहीं, अच्छा वैसे ही बना आ गया, वैसे ही है आंसर। अच्छा वैसे ही बना के आंसर आ गया, ठीक है। आ रहा ना, है ना? 8 फिर ये 28 ऐड किया, लेकिन यहाँ अच्छा ठीक है 85 क्वेश्चन और 85 था ना, ठीक है 88। फिर ये आपका आ गया 28 जोड़ोगे तो 70, 70 जोड़ दिए 155, ठीक है। इस तरीके से भी पहुंच गए, डिफरेंस निकाल के भी पहुंच गए। और अगर सिंपल लॉजिक देखोगे तो क्या किया, इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 करोगे 5 का कितना आएगा 10, 1 जोड़े 11, फिर क्या किया 11 का डबल करोगे 22, लेकिन यहाँ पे 21 है मतलब -1 कर रहा है। तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1, फिर इंटू 2 करोगे तो 22 में 1 जोड़े 43, फिर 43 का दुगना करोगे 86, 86 में 1 कम किया। ऐसे नंबर से चल रहा है और वो भी नहीं बन रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस निकाल के देख लो। डिफरेंस निकालोगे तो हर क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है। अभी तक जितने भी देखा डिफरेंस निकाल के 6 10 22 42 70, ये 70 तो निकाले थे अपन, 6 10 22 42 ये है। डिफरेंस निकाल दिए 4 12 20, इसका डिफरेंस निकाले, यहाँ पे भी समझ नहीं आया तो 8, मतलब यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 28, यहाँ 8 जोड़ेंगे तो ठीक है ये अपन सॉरी यहाँ 28 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70, फिर यहाँ 70 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 155। अब समझ आया, ठीक है। डिफरेंस एक और क्वेश्चन नोट करना, चार 9 19 39 में 39 क्वेश्चन मार्क, 4 9 19 39 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4 9 19 39 क्वेश्चन मार्क बना के देखो तो 19 39 39 में क्वेश्चन मार्क। नहीं दो नहीं, एक ही आ रहा है ना, 171 दूसरा आ रहा है क्या? वो कर सकते हो, 171 आ रहा है ना, मैं शायद एडिशन में कहीं मल्टीप्लाई, ओके ठीक है यार, इंटू 2 ठीक है ना, 171 ही तो आएगा। अच्छा 70 ऐड करने से ये हो जा रहा है ना, 1 मिनट, ठीक है 155 आ रहा है ना, ऑप्शन देख के मार लेना, ठीक है अगर नहीं समझ आया। कहाँ था, एक 4 9 19 39 39 फिर क्वेश्चन मार्क। जहाँ क्वेश्चन का दो आंसर हो ना वहाँ आप दावापत्ती कर सकते हो ना, उसका मार्क्स फिर मिल जाता है, दावापत्ती होने से विलोपित हो जाता है क्वेश्चन। सॉरी आंसर एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ गलत किए गए मैडम, yes. 79 है, हाँ
बना? इससे आधा इससे ठीक। लेट हो रहा है क्या नीतीश जी? लेट हो रहा है क्या? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। किसी कोई जाना रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इंसल्ट फील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जाना है तो निकल जाएगा ऑफिस वाले, ठीक है, कोई इशू नहीं। 39 था, 39। अच्छा वहीं 39 ही तो बोला था कि 39? हाँ 39 था। 79 79। ठीक है, आया। ठीक है, क्या किया? कुछ नहीं किया। इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। इधर वर्षा समझ आया? नहीं बना? इधर बना? दुगना करके एक जोड़ रहा है, दुगना करके एक जोड़ रहा है, दुगना करके एक जोड़ रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए एक क्लास और कल लगेगा, ये लगभग इतना पकड़ में आ जा रहा है तो बन जाएगा, है ना, एकदम भी ज़्यादा टफ नहीं देता। हाँ जोड़ना ही है लास्ट, हाँ जोड़ना है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 5 10 20 40। हाँ वो भी किया, मैं बोल रहा हूँ एक ही दो तीन तरीका है। अगर इंटू वाला पकड़ में आ जा रहा है, मैं इंटू करवाने की कोशिश कर रहा था आपसे, ठीक है, अगर वो पकड़ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो वही जोड़ जोड़ के ला लेना, ठीक है, 5 10 15 20 ऐसे ही करके ना 20 जोड़े, ठीक है। बस डिफरेंस, ठीक है। क्या नंबर था? 4 9 19 है ना, 39 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, डिफरेंस निकाल दिए 5 10 20 कह रही है, हाँ ठीक है डिफरेंस। फिर यहाँ 40 का डिफरेंस, 5 का 2 गुने हैं, अल्टीमेटली वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा है, ठीक है, इतना बना। बाकी कल देखेंगे, कल एक और क्वेश्चन, जितने एडवांस इधर उधर के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, ये बुक में तो सिर्फ 100 क्वेश्चन है, लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। एक इसी में एक और पैटर्न आता है, जैसे ये इतने नंबर दे के मैं ये वाला नंबर निकालने बोल रहा हूँ ना, तो आप अभी आसानी से निकाल ले रहे हो यही नंबर। हाँ इसको मिसिंग टर्म्स बोलते हैं, ये साला यहाँ पे ये वाला नंबर गायब कर देता है, ऐसा निकालने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, वैसे मैं कल प्रैक्टिस करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो डिफरेंस निकल जा रहा है उसको निकाल लो कम से कम। ये बना है ऐसा चिड़िया, ठीक है, तो जहाँ जहाँ डिफरेंस, जैसे 5 का 6 का डिफरेंस आ जा रहा है, यहाँ पे नहीं आ पाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 42 का डिफरेंस, यहाँ पे आ जाएगा कुछ डिफरेंस, ठीक है। तो जितना निकले, कल प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना निकले पहले उतने को लिखना है ना, उसके बाद बन जाएगा आपसे। अगर फिर भी नहीं बने तो ऑप्शन में 4 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया रहता है ना, चारों ऑप्शन पुट कर करके देखना है कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, लेकिन 1 मार्क्स फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं ग्रुप में। अगर कोई क्वेश्चन भेजूंगा तो जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब क्लास अटेंड नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है, नहीं तो पर्सनली है कि जो सॉल्व करेगा उसी को बस क्वेश्चन भेजूंगा, तो सॉल्व करके भेजना, ठीक है। फिर मिलते हैं कल छत्तीसगढ़ की क्लास रहेगी, एक मैम आएंगी, बस इंट्रोडक्शन देंगी कैसा पढ़ना चाहिए क्या नहीं, है ना, तो रीजनिंग के बाद रहेगा वो क्लास, ठीक, आधा घंटा पहले छोड़ दूंगा। कल रहेगा, हाँ सैटरडे, हाँ सैटरडे संडे, ठीक है। अच्छा मैथ्स का बुक किसी को कोई बुक वगैरह मंगाना है क्या? कुरियर करवा रहा हूँ, क्या बुक? रीजनिंग का यही वाला मंगा दो, हाँ मतलब हिंदी में ना, हिंदी में, ठीक है, रीजनिंग, हाँ यही रहता है, एक आध जो आ गया वो ठीक है, आपसे नहीं बनना समझना, किसी भी नहीं बनना, बैंक में रहता है, हाँ सॉरी आऊँ, ठीक है आ रहा हूँ।